हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भौतिक विज्ञान में परिपथ हुआ गेट। और इसमें सबसे पहले मैं परिपथ बताऊँगा और इसके बारे में इतनी गहराई से मैं सीखूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से। परिपथ को दो तरीके से बताने वाला हूँ, एक एनालॉग परिपथ, एक डिजिटल परिपथ। यदि आप इसको लास्ट तक देखते हैं तो मैं कहता हूँ आपका 3 नंबर या 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और ये बता दूँ आपको एग्जाम में पूछेगा। यदि आप क्लास 10th और 12th में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपका इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए परिपथ। तो परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है एनालॉग परिपथ है। और दूसरा कौन सा परिपथ होता है? देखिए, पहले एनालॉग होता है, फिर डिजिटल परिपथ। दोनों के बारे में बहुत अच्छे से हम देखेंगे। डिजिटल परिपथ पहला कौन है? एनालॉग परिपथ है। और दूसरा क्या है आपका? डिजिटल परिपथ। दोनों के बारे में अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनालॉग परिपथ क्या होता है। आखिर वे परिपथ जो समय के साथ वोल्टेज तथा धारा में परिवर्तन होता है, उसे एनालॉग परिपथ कहते हैं। यानी कि वो हमेशा क्या होता रहता है? चेंजिंग होता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? एनालॉग परिपथ। जैसे ये जो धारा है, ये वोल्टेज और धारा दोनों में हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट, देखिए डायग्राम बहुत ज़रूरी है, यानी कि फिगर जिसे आप कहते हो। ये देखिए चेंज हुआ, फिर से आया इधर। ये देखिए हमेशा ये क्या होता रहता है? चेंजिंग होता रहता है। यही क्या होता है? परिपथ कहलाता है। यही क्या कहलाता है? एनालॉग परिपथ कहलाता है। देखिए ये वाला देखिए भाई सीधा रहना चाहिए ना। देखिए ये क्या हो गया आपका? एनालॉग परिपथ है। एनालॉग परिपथ किससे कहते हैं? हम कहते हैं कि वे परिपथ जो समय के साथ, देखिए ये समय के साथ ऊपर नीचे, एक बार देखिए, एक बार यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ? 1 हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ? 0 हुआ, फिर यहाँ 1 हुआ, देखिए तब माइनस में आ गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर, ऐसे मतलब 0 1 होता रहता है। ये हमेशा क्या होता रहता है? चेंजिंग होता रहता है। ये क्या कहलाता है आपका? एनालॉग परिपथ कहलाता है। समझ में आया ना? मुझे उम्मीद है क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिजिटल परिपथ। एक मिनट, चलिए डिजिटल परिपथ देखते हैं। वे परिपथ जो कोई निश्चित मान या धारा 0 के समान हो, उसे क्या कहते हैं? डिजिटल परिपथ। बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, देखते रहिए बस लास्ट तक। वे परिपथ जो कोई निश्चित मान या धारा 0 के समान हो, डिजिटल परिपथ कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर बना लें डायग्राम, यानी कि एक बार यहाँ से आया उठकर, या तो यहाँ से 1 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? 0, फिर 1, मतलब यहाँ पर एकदम बंद हो जा रहा है। यही क्या कहलाता है? आपका डिजिटल परिपथ कहलाता है। बस इसी प्रकार से डिजिटल परिपथ। वे परिपथ जो कोई निश्चित मान धारा 0 के समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल परिपथ कहते हैं। मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं धारा जो होता है वो कितने प्रकार से होता है। चलिए अगले पेज में देखिए भैया, धारा और निर्गत। धारा में 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्गत होता है, एक निवेशी होता है। अब दोनों के बारे में पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए पहली बात, तो पूरा वीडियो में मैं इनपुट कहूँगा तो उस समझ लेना वो निवेशी है, और अगर आउटपुट कहूँगा तो निर्गत है। हिंदी में निर्गत बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। और निवेशी हिंदी में बोलते हैं और इसमें इनपुट बोलते हैं। ध्यान ये रखिएगा, अगर इनपुट लिख देते हैं हिंदी मीडियम वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले इनपुट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मुझे लगता है इनपुट आउटपुट थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ जाता है। समझ में आया ना? यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए निवेशी क्या होता है। निवेशी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, बस केवल डायग्राम के हिसाब से थोड़ा समझ लेंगे निवेशी और निर्गत के बारे में ना, हल्का से। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी क्या होता है? एकदम एनालॉग परिपथ की तरह है। ये क्या है? एनालॉग परिपथ की तरह। ये भी उसी तरह का है, ठीक है ना? निवेशी भी तो बहुत आसान, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है समझना। ये समझ जाइए इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट जो होता है मैं समझाऊंगा आगे, तो मैं इनपुट कहूँगा तो आप समझ लेना निवेशी कह रहे हैं भैया, अगर आउटपुट कहूँगा तो निर्गत समझ लेना, ठीक है ना भैया? तो निवेशी समझ में आया। अब चलते हैं निर्गत की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा यानी क्या है आपका? निर्गत।
और जिसे आप सब कहते हैं क्या, आउटपुट। आउटपुट ये कोई ज़रूरी नहीं समझना इतना, बट अभी आगे जो आपको गेट बताऊंगा, लॉजिक गेट, ये सब जो बताऊंगा गेट के बारे में वो बहुत धाकड़ रहेगा और उसको अच्छे से समझ जाना। देखिए क्या होता है, एकदम सेम उसी प्रकार से लगभग होता है ये भी। यहाँ से उठा एक बार गया 0 पे, यानी कि यहाँ से उठा 0 से फिर 1 पे गया फिर 0 पे आ गया, और फिर से यहाँ पर 0 हुआ, फिर यहाँ से ऐसे उठा और फिर ऐसे 0 हुआ, यानी कि यह प्रक्रिया हमेशा क्या होती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है। ये क्या होता है, निर्गत होता है, यानी कि आउटपुट होता है, जो प्राप्त होता है। जैसे आउटपुट मुझे प्राप्त हो गया, तो यही चीज़ है ना आउटपुट। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बताते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में गेट पहले बता दें। देखिए लॉजिक गेट, हेडिंग डालिए लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने प्रकार से होते हैं, आप भी हेडिंग डालिए, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहा हूँ ना, जगह कम पड़ गया। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या होता है, देखिए लॉजिक गेट पहली बात तो 3 प्रकार से, कई प्रकार होते हैं बट 3 प्रकार मुख्य होता है। 3 प्रकार से कई प्रकार बन जाते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से बता सकता हूँ बनाने का, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपका पहला है, मैं ब्लैक पेन नहीं रेड पेन से लिखता हूँ ना, लिख देता हूँ और गेट, OR गेट। 3 गेट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है, एंड गेट, और गेट, एंड गेट, और तीसरा है क्या आपका नॉट गेट। समझ में आया ना, तीनों गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, तीनों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो हेडिंग आप डालिए गेट, क्या हेडिंग डालेंगे, गेट। तो गेट देखिए लॉजिक गेट, तो इसमें देखिए सार्वत्रिक गेट, इसे आप ये भी कह सकते हैं, है ना। तो आपको ये सब कहना ज़रूरी नहीं है, मैं कहूँगा आप यही कहिए लॉजिक गेट। क्या कहेंगे, लॉजिक गेट कहेंगे। तो लॉजिक गेट कहेंगे ना, तो ये चीज़ अगर नहीं लिखते हो जाने दो, इसको छोड़ दो, कट कर दो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना लॉजिक गेट, तो लिख रखा था मैं। चलिए, तो लॉजिक गेट कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अभी मैं आपको जस्ट लिख के दिखाया। एक होता है और गेट, और दूसरा होता है आपका एंड गेट, और तीसरा होता है आपका नॉट गेट। क्लियर हुआ ना, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, तीनों के बारे में बहुत ही गहराई से मैं समझूंगा, और आपका एग्जाम में यही सब आता है ना। अब देखिए अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा, बहुत आसान है, अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखिए निर्गत के बाद आप क्या लिखेंगे, गेट। इस तरह आपको लिखना नहीं है कि आ जाएगा कि परिपत्र गेट लिखिए, तो ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ आएगा कि और गेट क्या होता है, एंड गेट, नॉट गेट का सत्यता सारणी बनाओ, बुलियन प्रतीक बनाओ। चलिए अगली पेज में चलते हैं, और गेट हेडिंग डालिए। नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा आपको ना, मैं हूं जब तक, चिंता किस बात की। चलिए और गेट देखते हैं। और गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल इनपुट, निवेशी भैया समझ लेना, इनपुट में कह रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें कितने होते हैं, 2 इनपुट होते हैं तथा 1 आउटपुट होते हैं। पहली बात ये ध्यान में आप रख लो, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट में सब में 1 आउटपुट होता है। ध्यान में आ गया, सब में क्या होता है, 1 आउटपुट होता है, ये ध्यान आ गया होगा आपको, ठीक है ना। ठीक, बहुत अच्छा। इसमें 2 इनपुट ए तथा बी, अब इसको करके दिखाता हूँ, उसमें कुछ है नहीं, देख लो, पढ़ लो एक बार कि इसमें 2 इनपुट होता है ए बी, और 1 आउटपुट वाई वाला और गेट को दर्शाया जाएगा बुलियन व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई होता है। तो आर गेट का बुलियन व्यंजक एग्जाम में कैसा आएगा आपका, ध्यान में रखिए, एग्जाम में यही आएगा कि और गेट का बुलियन लॉजिक प्रतीक। 1 मिनट पे ऊपर करना चाहूँगा थोड़ा सा, जी बिल्कुल, ये चीज़ एग्जाम में आएगा, ध्यान दे लीजिए। और गेट की बुलियन लॉजिक प्रतीक सत्यता सारणी बनाओ, यही चीज़ आएगा, 3 नंबर पे पूछ लेगा। समझ में आया ना, यही चीज़ एग्जाम में आएगा। मुझे उम्मीद है भी आप समझ गए होंगे कि और गेट का बुलियन लॉजिक प्रतीक सत्यता सारणी बनाओ। तो ये चीज़ और गेट का बनाना लिखना पड़ेगा थोड़ा। अभी देखिए रटो मत, मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए रटना मत, कतई मत रटना। तो और गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी बराबर वाई। जान लीजिए एक चीज़, ये तो याद रख सकते हैं ना, और मतलब समझ लेना जोड़ना, ऐड करना, और मतलब यही समझ लेना ट्रिक्स। देखिए यार, रटने से नहीं होता, समझने से होता है। तो और गेट मतलब समझ लेना जोड़ना है, क्या है, जोड़ना है, और मतलब जोड़ना, यही चीज़ याद रखना आप। तो जोड़ना होता है। अब चलिए इसका लॉजिक प्रतीक बनाते हैं। क्या बनाएंगे, लॉजिक प्रतीक बनाएंगे। हेडिंग डालिए लॉजिक प्रतीक। लॉजिक प्रतीक में इसमें दो इनपुट होते हैं। तो आर गेट में और एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं, ध्यान रखना, और 1 ही आउटपुट होता है।
तो 2 इनपुट हो गए, इसका नाम मैं रख दिया, देखिए तब पहले इसमें ओ बन गया, तो इसको ऐसे करके ऐसे बना देना, और यहाँ पर ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, ध्यान में रखिएगा, ये और गेट का सिंबल। ये देखिए ये कौन सा गेट है आपका, और गेट है, और गेट हुआ, क्लियर है ना। अब देखिए इसमें 2 इनपुट है, एक ए और एक बी, और इसमें आउटपुट कितना है वाई। क्या इसमें आप किए हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। देखिए इसमें 2 इनपुट है, 2 इनपुट के बाद इस तरह सिंबल इसका बना दीजिएगा। देखिए इसमें झुका है, फिर आगे करके ऐसे है। अभी आगे वाला जो आप देखेंगे वो इस तरह करके, ये समझ गए ना, थोड़ा समझिए इसको बस, और गेट समझ में आया। अब इसमें लिखा क्या था मैं उसमें ऊपर, इसमें 2 इनपुट है ए और बी, और इसमें एक आउटपुट है वाई, वही चीज़ ऊपर लिखा हूँ, कुछ नहीं है, वही चीज़ है। और ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, वाई हो गया, क्लियर। अब चलिए आगे आपको देखना है, लॉजिक प्रतीक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे सत्यता सारणी। सत्यता सारणी सबसे ज़्यादा मेन होता है, चलिए अगले पेज में उसको करके दिखाता हूँ। अब हम देखेंगे क्या, सत्यता सारणी। अगले पेज में मैं आ गया हूँ। तो सत्यता सारणी बनाने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर बनाना पड़ेगा। सत्यता सारणी में सबसे पहले एक डायग्राम फिगर के रूप में मान लेते हैं, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है, तो धारा इधर से ही जाएगा, क्लियर हुआ ना। ये तो मैं बताया हूँ आपको, यदि हमारे चैनल से आप पहले से विजिट किए हैं तो आपको सब कुछ पता होगा, काफ़ी ज़्यादा कुछ। देखिए तो यहाँ से जब धारा गया इधर का साइड गया, अभी एक बार डायग्राम बनाइए फिर समझाता हूँ। ये समझ लो आपका क्या लगा है, स्विच लगा है, क्या लगा है, स्विच लगा है। स्विच है ना, आपके घर पे बोर्ड होगा तो स्विच में लगा होगा, तो बोर्ड तो सबके घर में होगा। सॉरी, इसको ऐसे करके ना, इसको ऐसे इधर साइड कर दीजिए, फिर समझ लीजिए ये भी एक स्विच है। तो यहाँ से गया ये चीज़, अब ऐसे यहाँ पर क्या लगा है, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर क्या लगा है आपका बल्ब, क्या लगा है आपका, ये बल्ब हो गया, क्या है ये बल्ब है। तो इसको लिख दीजिए क्या है, मान लेते हैं सपोज दैट बल्ब है। और देखिए जब ये बैटरी है तो धारा इधर से जाएगा, मान लेते हैं सपोज दैट इसको ए बी, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, क्लियर ना। अब इसमें मैं सत्यता सारणी बनाऊंगा, तो ए बी, और इसमें क्या था, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी बराबर वाई, यानी कि वाई बराबर कह सकते हैं आप चाहे, वाई बराबर ए प्लस बी, यही था ना। तो अब इसको कर देंगे। देखिए अब ए क्या है आपका, यदि मान लेते हैं कि ए को मैं ऐसे खुला रहने दूँ और बी को ऐसे खुला रहने दूँ। अच्छा बताओ, ये जब दोनों खुला रहेगा तो लाइट आपका बल्ब जलेगा, बैटरी से जब इधर से धारा जाएगा ये भी ऐसे खुला रहेगा, ये भी खुला रहेगा, क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है ना। और 0 मतलब समझ लेना ऑफ है, मतलब बंद है, ठीक, यही ध्यान में रखना। और एक मतलब जान लेना चालू है, यानी कि ऑन है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए पहले दोनों बंद, मान लेते हैं अब कि ए जो है इसे खुला है, ए क्या है आपका खुला हुआ है, बी लेकिन आपका क्या कर दिया, मैं बंद कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। एक मतलब क्या होता है, चालू कर दिया। यदि चालू कर दिया तो धारा यहाँ से जाएगा ऐसे नीचे, इधर पहले जाएगा, इधर बंद है तो यहाँ से रिटर्न आकर जाएगा। जब ये बंद कर दिया जाएगा तो धारा यहाँ से आएगा और बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से प्लस जाएगा और इधर से माइनस जाएगा ही हमेशा। तो ये क्या होगा, बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा आपका। जब जलेगा तो 1 होगा, यानी कि ऑन हुआ तो 1 होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं फिर से कि अगर मान लेते हैं हम ए को मैं खुला रहने, देखिए ए को बंद कर दूं, ए को मैं बंद कर दूं और बी को खुला रहने दूं, तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ए को क्या कर दूं, बंद कर दूं, तो बंद कर दूं यानी कि ऑन कर दूं, चालू कर दूं यानी कि 1 होता है। देख लीजिए यहाँ पर 0 मतलब समझ लेना ऑफ, और 1 मतलब समझ लेना आप ऑन, चालू है मतलब, ठीक है ना। 1 है तो मान लेना चालू है। अगर मान लेते हैं बी को ऐसे खुला रहने दूं, यानी कि 0 कर दूं, बी को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो क्या आपका बनेगा। देखिए जब इधर से धारा जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो इधर तो खुला है यानी कि आप बंद है। ये जब ये बंद रहेगा तो इधर तो जाएगा नहीं, फिर से इधर से रिटर्न आएगा और फिर यहाँ जाएगा, और ये वाला पूर्ण रूप से ये बंद है। जब ये बंद है तो ऐसे जाएगा इधर से, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ये एक आ जाएगा। समझ में आया, इतना ज़रूर आया होगा। अब देखिए कितने कंडीशन आप लगा दिए। अब मान लेते हैं ए भी चालू है और बी भी चालू है। जब भैया दोनों चालू रहेगा तो जलेगा ही जलेगा। आप देखिए अब इस तरह भी कर सकते हैं, ट्रिक वाइज समझिए।
पहली बार 0 0 कर देना, तो फिर दूसरी बार 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, यानी कि सबको क्या करना है, एक बार चेंज करना। पहले 0 0, फिर देखिए लास्ट में 1 1 है, 0 1, एक बार इसको 1 कर देना, एक बार इसको 1 कर देना, बस कुछ नहीं इसमें, यही चीज़ इसमें बनाना था। इसको कर दो बंद। क्लियर ना आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको और गेट बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड गेट की तरफ। इसी प्रकार से ये भी रहेगा। इसमें 2 इनपुट तथा 1 आउटपुट लॉजिक गेट है। भैया मैं बताया वही चीज़ कि 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है सब में क्या, एंड गेट और गेट में, दोनों में समझिए। नाट तो बिल्कुल नाट। अगर कहा देते हैं आप सब कि कोई बोल दिया कि भैया सामान ले आओ, तो क्या बोलते हो? अभी जा रहा हूँ, यानी कि जाने का चांसेस है। तो और बोल सकते हो शायद मैं अभी जाऊँगा, ये भी चांसेस है। बोलोगे नहीं जाऊँगा, काम ख़त्म। तो आपका मतलब 2 कंडीशन ज़रूरी है, तीनों कंडीशन लगाना ज़रूरी है। एंड गेट यही चीज़ है ना, तो नाट एकदम उल्टा होता है भैया। अब देखिए हम किसका बनाएंगे, एंड गेट का। जब हम एंड गेट का बनाएंगे तो सबसे पहले बूलियन व्यंजक क्या होता है, हेडिंग डालिए बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक क्या होगा भैया, a + a × b = i होता है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना है। बूलियन व्यंजक वही चीज़ होता है, ठीक है ना। बूलियन व्यंजक क्लियर। अब हम आपके लिए लिखेंगे क्या, लॉजिक प्रतीक। यहाँ पर भी लॉजिक प्रतीक हम देखेंगे, लॉजिक प्रतीक। अब देखिए लॉजिक प्रतीक क्या होता है इसमें, डायग्राम के हिसाब से 2 इनपुट इसमें भी है, ए और क्या है, एक बी। 2 इनपुट है ना, 2 इनपुट है, तो ये भी देखिए इसको सीधे बंद करेंगे। ध्यान रखना वो इस तरह था, इसको इस तरह। और एंड मतलब समझ लेना गुणा करना है, और मतलब क्या था, जोड़ना। देखिए अगर जोड़ेंगे हम, देखिए सपोज दैट इसको जोड़ दिए, 0 1 जोड़े 1 आया, 1 0 जोड़े 1 आया, 1 1 जोड़े 1 आया, ठीक है ना। इसको मतलब समझ लेना, एंड का मतलब गुणा करना, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। अब 0 1 करके देखोगे चालू हो रहा है कि बंद हो रहा है, ये सब मत करना, गुणा कर देना उसका डायरेक्ट, किसका, एंड गेट का। तो इस तरह बनेगा, और फिर ये सीधा हुआ, और इसको क्या करेंगे हम, कुछ इस प्रकार से ये बनता है क्या, आपका एंड गेट है। यहाँ पर एक आउटपुट हो जाएगा, इसको मान लेते हैं y। तो ये कौन सा गेट है, आपका एंड गेट। एंड गेट हुआ ए बी, ये दोनों इनपुट है, एक आउटपुट हो गया y। एक आउटपुट क्या हो गया आपका, y आउटपुट हो गया, और a और b क्या है, आपका इनपुट है। अब चलिए, मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आ गया होगा ना। अब चलिए आपको क्या दिखाता हूँ, सत्यता सारणी। चलिए अगले पेज में। अब मैं क्या बनाऊंगा, सत्यता सारणी बनाऊंगा। ध्यान में रखिए सत्यता सारणी बनाएंगे कैसे। इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे, बल्ब वाला। चलिए बनाते हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, रेड पेन से बनाता हूँ। आप सब गलती मत कर देना रेड पेन से, ठीक है। 1 मिनट, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा दो, और यहाँ पर इसको चालू कर दो, यहाँ पर स्विच लगा दो 2। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सपोज दैट बल्ब लगा देते हैं। यहाँ पर क्या मैं लगा दिया, बल्ब लगा दिया। ये स्विच है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और ये प्लस माइनस क्या है, आपका बैटरी है। ये क्या है, आपका बल्ब है, नाम दे दो इसका बल्ब। अब इसमें भी वही सत्यता सारणी बनाएंगे। तो क्या होता है, इसमें गुणा होता है, इसका समझ लेना। गुणा होता तो नहीं है, ऐसे मत कहा देना किसी के सामने, समझ लेना अपने आप से, क्योंकि मैं बताया हूँ ना। ए बी वाई इक्वल टू क्या होता है आपका, ए इंटू बी, यही चीज़ तो होता है ना, गुणा समझ लीजिए, इंटू है, ठीक है। अब देखिए ए का मान लेते हैं ए 0, हमेशा यार ऐसे 0 0 कर देना, 0 1 कर देना, 1 0 कर देना, 1 1, ये सब मत करना। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। लेकिन देखिए अगर मान लेते हैं सपोज दैट इसको मैं 0 कर दूँ, यानी कि 0 मतलब क्या होता है, ऑफ कर दो, यानी कि बंद रहने दो। अगर ये मतलब बंद समझ रहे हो ना, यानी कि स्विच को ऑन ना करूँ। जब ऑन होगा तो ये चपक जाएगा, इसमें सट जाएगा, समझ में आया ना। इसमें भी अगर इसको 0 करता हूँ और इसको भी 0 करता हूँ, तो मामूली बात है, तो 0 ही आएगा। यदि ए को मैं 0 कर दूँ और बी को चालू कर दूँ, तो ये जब धारा आएगा यहाँ से,
इधर साइड जाएगा ना, जब धारा इधर जाएगा तो ये तो चालू है तो यहाँ तक आ गया, लेकिन ये तो बंद है ना, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर रिटर्न चला आएगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे ए को चालू कर दूँ 0, जब ये चालू हो जाएगा तो यहीं पे रुक, देखिए ये बंद हो रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा तो यहीं पे धारा लौट जाएगा, और ये चालू रहने से क्या फ़ायदा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए को भी चालू कर दूँ और बी को भी चालू कर दूँ, जब दोनों को चालू कर दूंगा तो ए भी चालू हो जाएगा। आपका जो है y = क्या हो जाएगा, a × b, ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका y = a × b, यानी कि दोनों चालू हो जाएगा। जब चालू हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा भाई, ये चाक से जलेगा तो लाइट हो जाएगा और पढ़ाई करना। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आएगा। इसको भी बंद कर दो, नहीं कहेगा मुझे खुला छोड़ दिए। इसको भी कर दीजिए बंद। क्लियर, ये भी मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आ गया। चलिए नॉट गेट देखते हैं, बहुत आसान हो, तो इसी प्रकार से बनाना है आपको, समझ लीजिएगा, गुड़ा किया हूँ। ठीक है, बताना मत किसी से। चलिए नॉट गेट क्या होता है, इस युक्त में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, और इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, a = y। देखिए भाई, इसका मतलब जैसे 0 या तो हाँ या तो ना बोलते हैं कि तो यस या नो में जवाब देना, या चाहे तो यस बोल देना और चाहे तो नो बोल देना, ये मुझे नहीं पता, चाहे जो बोलो। तो चलिए बोल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हो, बूलियन व्यंजक लिखते हो, क्योंकि बूलियन व्यंजक भी ज्ञात करना है। बूलियन व्यंजक आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बूलियन व्यंजक भी यही हो जाएगा कि ये चीज़ बराबर इतना लिख देना। बूलियन व्यंजक तो यही होता है। अब क्या आप बनाते हो, लॉजिक प्रतीक बनाते हो। चलिए लॉजिक प्रतीक बनाते हैं। इसमें एक ही आउटपुट होगा और एक ही इनपुट होगा। तब बड़ी मात्रा कर देना है ना। चलिए अब देखते हैं, ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से मैं क्या बना देता हूँ, इनपुट मान लेते हैं, ये आपका इनपुट हो गया। यहाँ से बनाएंगे इसे, ध्यान में ये रखना, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये ए है, ये वाई है। ठीक है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट यानी कि 0 या तो 1। ठीक है, अब चलिए स्विच के माध्यम से अगले पेज में करके दिखाता हूँ, ये समझ लेना। इस तरह बनेगा त्रिकोणा बाढ़ की तरह, मारो ढसाक से। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अब हम देखेंगे क्या, लॉजिक प्रतीक, नॉट गेट का आज का ये सेशन इसी पे एंड कर दूंगा। चलिए लॉजिक गेट देखते हैं। लॉजिक गेट में क्या है, सबसे पहले वही बल्ब सल्ब बना देना है। चलिए बना के दिखा देता हूँ ना। ओके, देखिए यार, थोड़ा मैं आगे पीछे बोल देता हूँ तो आप सब बुरा मत मानिएगा। ये क्या है, आपका बैटरी है, और यहाँ पर मान लेते हैं क्या लगा, एक प्रतिरोध लगा है, और यहाँ पर क्या लगा है, आपका स्विच लगा है, और स्विच का नाम दे देता हूँ ए, और ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध भैया RS प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब इसको ऐसे कर देता हूँ, मिला देता हूँ, इधर इधर लगा देता हूँ क्या, आपका बल्ब। इधर जब बल्ब लगाऊंगा ये आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है ना। अब इसमें भी बनाएंगे अच्छी तरह से, देखिएगा। ये बल्ब हो गया, ये बैटरी है, इसको नाम दे देता हूँ, इसका माइनस, इसका नाम दे देता हूँ प्लस। इसमें 2 कंडीशन सिर्फ बनते हैं। कितने कंडीशन बनते हैं, या तो हाँ या तो ना। सत्यता सारणी में ए बराबर क्या दिखा है, y ≠ GA, ये दिखाना है ना। देखिए कैसे बनाते हैं। ए का मान ले लेते हैं अगर 0 कंडीशन में, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये बना रहा हूँ आपका 0 है। जब ये देखिए यहाँ से आएगा इधर, तो ये देखिए यहाँ से जाएगा धारा, इधर जाएगा, और ये पहले तो इधर जाएगा, तो ये बंद है, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर चला जाएगा, और ये इधर जाएगा और बल्ब जलने लगेगा, और माइनस तो पा ही रहा था, यानी कि ये बल्ब जल गया। समझ में आया, 0 लिए फिर भी बल्ब जल गया। क्यों, कैसे, ध्यान दीजिए। जब धारा इधर से गया ऐसे करके, इधर आएगा पहले, सबसे पहले इधर ही आता है ना, पास में जाता है, तो पहले इधर जब आया तो ये बोला हम नहीं जाने देंगे भैया, जाने दो, बोलता है नहीं जाने देंगे, बोल देगा, कोई बात नहीं, नहीं जाने देता।
तो फिर आप रिटर्न जाते हो ऐसे ऐसे करके ये धारा आता है यहाँ पर, प्लस तो पहुँच गया, माइनस तो हमेशा पहुँचा ही है, तो जल गया बल्ब। अब देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ए का मान मैं रख देता हूँ 1, यानी कि इसको मैं चालू कर देता हूँ। अगर ये चालू होगा तो ये प्रतिरोध भैया, तो ये क्या करेगा, यही ऑप्शन घुमाएगा और बल्ब जले ओलेगा नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्लियरली आपको एंड और नॉट तीनों गेट आपको क्लियर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। समझ में आया तो भी लाइक करिएगा और प्लीज़ यार शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सपोर्ट कीजिए। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए जल्दी से ऑल पर क्लिक कर दीजिए, तभी आपको वीडियो मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इसी प्रकार से प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और जाके यार बैठो मत, जाओ पढ़ाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद।